हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इनसाइट। तो आज हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप कि फर्स्ट चैप्टर सबने अच्छे से कर लिया होगा। तो पॉलिनोमियल का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी, ये हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं 5, 6 एंड ऑल, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो इसको हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी अल्फ़ाबेट से। जैसे हम एक्स वाई जेड टाइप ऑफ, ये इस टाइप के वेरिएबल्स करते हैं, ABC, T समथिंग कुछ भी। तो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना रहे, वेरी करती रहे, तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो मिलके बनता है वो क्या होता है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन फिर पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से कैसे डिफरेंट है, मतलब है तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही। तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम नेगेटिव पावर भी कंसिडर कर लेते हैं, वो हम पॉलिनोमियल में नहीं कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज में हमारे पास एग्जांपल है 1/t+1। तो ये क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो t की पावर क्या है, t डिनोमिनेटर में पड़ा है। अगर इसको न्यूमिनेटर में करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1+1। तो यहाँ पे t की पावर क्या आ गई, -1 आ गई। तो इस टाइप के जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल नहीं होते, बिकॉज पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स पड़े होते हैं इसमें, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन। मतलब डिवीजन का ऑपरेशन उसमें नहीं होता। एंड नॉन नेगेटिव इंटेग्रल पावर्स, मतलब कि जो उसमें पावर होएगी दैट मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव भी होनी चाहिए और इंटेग्रल पावर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि उसकी फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम p/q टाइप की पावर कंसिडर करते हैं, तो उस टाइप की पावर नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कौन सी पावर बढ़ी है, -1। तो -1 तो नेगेटिव पावर होगी। इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ये एक डिफरेंस है कि उसमें पावर्स का कोई हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसमें कंसीडर करते हैं कि पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बेसिस पे कि पॉलिनोमियल चेक करना आना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, वन वेरिएबल वाले। देखिए अभी वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए एक टाइम पे। ये नहीं कि उसमें एक्स वेरिएबल भी पड़ा हो, वाई भी पड़ा हो, तो ऐसे नहीं होएगा। एक वेरिएबल ही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वन वेरिएबल तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें एक्स की पावर क्या पड़ी हुई है, 2। इसमें एक्स की पावर क्या है, 1। तो ये दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटेग्रल पावर्स हैं, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो सिंपल आपने लिख देना है कि क्योंकि इसकी नॉन नेगेटिव इंटेग्रल पावर है, तो इसलिए ये क्या होएगा, पॉलिनोमियल होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें y² + √2। तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये √2 है। कांस्टेंट की उन्होंने पावर की बात नहीं की, सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है हमने। तो वेरिएबल की पावर क्या है, जस्ट 2 पावर है, और ये क्या है, पॉजिटिव पावर है, तो इसलिए ये क्या होएगा, पॉलिनोमियल होएगा। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट इज 3√t + t√2। तो यहाँ पे t की पावर क्या है आपके पास, √t को क्या लिख सकते हैं हम, t की पावर ½ + t√2। अभी देखिए इसमें t यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर 1 पड़ी हुई, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या पड़ी हुई है, ½ और ½ पावर मतलब वो क्या है, फ्रैक्शनल पावर है। लेकिन हमने बोला है कि पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटेग्रल पावर। तो अगर किसी को डाउट हो इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल्स क्या होते हैं, तो वो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो वो वीडियो आप दोबारा से देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। हाँ जी। तो y + 2/y। तो यहाँ पे आपके पास 2/y का क्या मतलब है कि 2 × y की पावर -1, बिकॉज 1/y को हम y की पावर -1 लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये पावर तो 1 है, लेकिन ये पावर क्या पड़ी है, -1, लेकिन पावर क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव। इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है जी।
तो साथ में उन्होंने वन वेरिएबल भी बोला था कि जो पॉलिनोमियल हमने देखना है वो वन वेरिएबल देखना है। तो जो भी हमने पॉलिनोमियल्स देखे हैं वो क्या है, वन वेरिएबल के हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास x की पावर 10 y का क्यूब एंड t की, तो ये तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि इसमें 3 वेरिएबल पड़े हैं, तो ये तो पहले ही क्या है, नॉट वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको फर्दर चेक करना, वैसे है तो इसकी पावर पॉजिटिव है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं पड़ा हुआ है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है जी। तो इस टाइप से हमने ये पॉलिनोमियल्स चेक करने हैं कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसकी जो हाईएस्ट पावर पड़ी होएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे इसमें वन वेरिएबल है तो इसमें x की पावर 3 पड़ी है, 2 पड़ी है और क्या पड़ी है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3। इट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम। 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पे t की पावर क्या पड़ी है 1, तो इसकी डिग्री, क्योंकि यहाँ साथ में तो कांस्टेंट ही है तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही हुई, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। ठीक है जी। अब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ये हमें पता है, 0 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो इनकी डिग्रीज क्या होंगी फिर? देखिए 3 की डिग्री, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0। x की पावर 0 क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। डिग्री कितनी होगी इसकी, हाईएस्ट पावर तो मतलब 0 ही होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, एवरी कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। अभी ये बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं कि 0 की डिग्री क्या है, फिर 0 भी एक कांस्टेंट है ऐसे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 की डिग्री 0 नहीं होती, 0 की डिग्री होती नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्सप्रेशन से मिलके बनता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल कंसिडर करूँ 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 7, तो इसमें 3 टर्म्स इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये 3 एक्सप्रेशन से मिलके बना है, तो जिनसे ये मिलके बनता है उनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं, 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 7, ये क्या है इसकी, 5x क्यूब 4x एंड 7 आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। तो अभी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म्स हम पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास टाइप आती है मोनोमियल। मोनोमियल का क्या मतलब है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उस केस में आपका जो पॉलिनोमियल होएगा वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। सो द पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में सिमिलरली क्या होएगा, बाय से हम समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें 2 हैं, तो इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में बना लेना कि पॉलिनोमियल हैविंग टू नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एंड नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं आपके पास, 3 होती हैं। ठीक है जी। तो इसकी एक एग्जांपल लिख लीजिए आप। जैसे इसमें 5x तो एक ही टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 कंसिडर करनी तो उसमें आप 2x क्यूब प्लस 5, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2। तो आप बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5x स्क्वायर 3x प्लस 2, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, तो इट इज़ ए ट्राइनोमियल। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2.1 का। गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखिए बाइनोमियल से हमें क्या पता है कि बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, और डिग्री 35 का मतलब है कि जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होएगी पॉलिनोमियल में वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो आप बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ से बना सकते हो। जैसे कि हाईएस्ट पावर 35 चाहिए, तो कोई भी अगर आप वेरिएबल ले रहे हो तो उसकी पावर आपने क्या करनी है, हाईएस्ट 35 करनी है। नेक्स्ट जो हमने पावर रखनी है, चाहे फिर वो आप कॉन्स्टेंट रखिए चाहे एक्स रखिए, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 35 से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं एक्स रख सकती हूँ, या फिर आप x 35 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 चाहिए। आप कुछ भी यहाँ से एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, या x की पावर 34 भी ले सकते हो। तो बेसिकली दी हाईएस्ट पावर कितनी रहनी चाहिए आपकी, 35। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल मतलब जिसमें क्या होता है एक ही टर्म होती है, अभी हमने डिस्कस किया है,
और उसकी हमने डिग्री क्या कंसीडर करनी, 100। तो मतलब जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो मैं कोई भी इसकी एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे x की पावर 100, ठीक है, तो 5x 100। तो मतलब जो मेरी वेरिएबल की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। साथ में आप कांस्टेंट भी लगा सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।